W2S न्यूज़ एक भारत आज आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और सतर्क रहने वाली एक्सक्लूसिव खबर से आपको रूबरू करवाएगा। हो सकता है कि आप भी इस समस्या से ग्रसित हों या फिर आप हो सकते हैं दिल्ली सरकार की स्क्रैप एक्ट के शिकार। इसमें आज हम करेंगे एक बेहद ही चौंका देने वाला खुलासा कि कैसे आपकी गाड़ियों को जबरन उठाकर अवैध रूप से हो रही है स्क्रैपिंग की धांधलेबाजी। कैसे ये लोग आपको स्क्रैप एक्ट के नाम पर बना रहे हैं बेवकूफ़। कहीं जाइएगा नहीं, W2S न्यूज़ एक भारत पर होने वाला है एक्सक्लूसिव बड़ा खुलासा और आपको दिखाएंगे कि कैसे ये गिरोह काम करता है। दिल्ली सरकार और NGT ने आदेश दिया है कि अगर राजधानी दिल्ली की सड़कों पर 15 साल पुरानी कोई भी गाड़ी चलती मिलती है तो उस पर भारी जुर्माने के तहत गाड़ी को सीज करने का प्रावधान है। लेकिन इसी प्रावधान को ताक पर रखते हुए राजधानी दिल्ली में कुछ गैंग सक्रिय तौर पर गाड़ियों को जबरन उठाकर स्क्रैपिंग यार्ड ले जाते हैं और कटवा देते हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो आज हम आपको बताएंगे। तस्वीरों में दिख रही ये स्टीम गाड़ी है और इस गाड़ी को NGT और सरकार के आदेश के अनुसार क्रेन से उठा लिया गया है और कहा है कि ये गाड़ी अब नहीं चल सकती, इसीलिए इसको अब स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाएगा। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि गाड़ी उठाने आए अधिकारियों ने पहले लेन देन की बात कही। पीड़ित के पास देने के लिए कुछ नहीं था। पीड़ित ने उसके आगे गाड़ी न ले जाने के लिए काफ़ी गुहार लगाई, लेकिन बावजूद वो अधिकारी जबरन उसकी गाड़ी को क्रेन से लटका कर ले गए। गाड़ी के ऑनर ने कैमरे पे आने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें डर सता रहा था कि अगर इन अधिकारियों के खिलाफ वो कुछ बोलते हैं तो उनकी जान भी जा सकती है। जब ये मामला W2S न्यूज़ एक भारत के संज्ञान में आया तो उन्होंने शुरू की एक खास पड़ताल। आसपास छानबीन करने के बाद पता चला कि ये गाड़ी उठाने का काम एक भारत व्हीकल स्क्रैप नाम की कंपनी कर रही है और वह दिल्ली सरकार से अप्रूव्ड है। जब हमारे संवाददाता ने भारत व्हीकल स्क्रैप यार्ड का एड्रेस गूगल से निकाला तो पता चला कि इलाके से उठाई जाने वाली गाड़ियों को दिल्ली से नाथुरपुर ले जाया जाता था और उसका एड्रेस गूगल पर सर्च किया गया। गूगल पर सर्च करने पर पता लगा कि हम जहां मौजूद थे वहां से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर यार्ड बना हुआ है जहां गाड़ी की कटिंग की जाती है। फिर क्या था, W2S न्यूज़ के संवाददाता अपनी टीम के साथ उस कार स्क्रैपिंग यार्ड के पते पर पहुंचने के लिए निकल पड़े। जैसे ही W2S न्यूज़ की टीम वहां पहुंची तो वहां का मामला देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि जिस एड्रेस पर दिल्ली सरकार द्वारा अप्रूव्ड कार स्क्रैपिंग यार्ड की लोकेशन गूगल दिखा रहा था, दरअसल वहां तो कोई स्क्रैपिंग यार्ड था ही नहीं। केवल मिला तो खाली प्लॉट में बड़ी बड़ी घास के साथ एक बड़ा जंगल। एक स्क्रैपिंग का जो एड्रेस यहाँ पे हमको मिला था जिसको लेकर जब हम यहाँ पे पड़ताल करने आए हैं और उसके पड़ताल के बाद हमें पता लगा है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार के द्वारा अलॉट की गई एक भारत व्हीकल स्क्रैप यार्ड की जो जगह है वहाँ पर दिल्ली जो मैप यहाँ पे दिखाता है, दरअसल वहाँ पर इस मैप के जो एड्रेस है उसकी मैं हकीकत आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे ताला लगा हुआ है, ये बड़ा सा गेट आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर जो दिल्ली सरकार के जो स्क्रैपिंग यार्ड को लेकर के यहाँ पे जो गाड़ियाँ स्क्रैपिंग के लिए आती है, कटिंग के लिए आती हैं, वो एड्रेस यहाँ का दिया है। हालांकि लेकिन यहाँ पे कोई गाड़ी की अगर बात की जाए, सरकारी एड्रेस की बात की जाए तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये जगह के नाम पर केवल एक जंगल है और जंगल के एड्रेस पर गाड़ी स्क्रैपिंग करने वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको एड्रेस दिख जाएगा कि भारत सर्विस स्क्रैप गवर्नमेंट अप्रूव्ड। ये आप एड्रेस देखेंगे, इस एड्रेस के बाद इसके अंदर ज़रा इसका कैमरा करके दिखाइए कि क्या है इसके अंदर। आप देख पाएंगे कि ना तो यहाँ पे कोई स्क्रैपिंग के लिए गाड़ी है और ना ही यहाँ पे किसी भी तरह की कटिंग करने वाली मशीन है और यहाँ पर केवल सरकारी संस्थान के नाम पर यहाँ पे केवल जंगल है और यहाँ पे स्क्रैपिंग करने का जो जगह हमें बताई गई थी कि यहाँ पे गाड़ी स्क्रैप की जाती है। गेट पर ताला लगा था, अंदर का नज़ारा ठीक से नज़र नहीं आ रहा था तो हमारे संवाददाता ने सोचा कि कैसे इसको अंदर से दिखाया जाए कि अंदर क्या सामान है। मैं आपको एक बार
इस प्लॉट के अंदर क्या है वो मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा कि इस सरकारी ज़मीन तो है, लेकिन सरकारी ज़मीन में आखिर, तेरा कैमरा दिखलाओ, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से ये, हालांकि सरकारी ज़मीन है लेकिन ज़मीन के नाम पर आपको केवल जंगल दिखेगा, यहाँ पड़े हुए टायर दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है जिसको कटिंग के लिए यहाँ लाया जाता है। सरकारी एड्रेस है, लेकिन अब मन में केवल एक सवाल चल रहा था कि आखिर जब दिल्ली के इलाकों से ये गाड़ियाँ उठाई जा रही हैं तो ये गाड़ियाँ आखिर ले कहाँ जा रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको अंदर जाके तस्वीरों में दिखाया कि यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है केवल वो एड्रेस है और कोई भी यहाँ पे स्क्रैपिंग यार्ड नहीं है। सरकारी एड्रेस है, नाम आपको देख रखा है और सरकारी दिल्ली सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है। और ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि ये यहाँ पे MCD यहाँ से दिल्ली सरकार और NGT के आदेश के बाद गाड़ियों को उठाया जाता हो, यहाँ पे स्क्रैपिंग के लिए लाया जाता है और कटिंग की जाती है। लेकिन सच्चाई क्या है, आपने तस्वीरों में देखा कि ये केवल एक जंगल है और एक प्लॉट है, प्लॉट के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार के द्वारा तब ये अलॉट किया गया था, तो असल तौर पर जो गाड़ियाँ उठाई जा रही हैं वो आखिर कहाँ जा रही हैं और कौन उसकी कटिंग कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे स्थानीय लोगों के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये कब से खाली पड़ा है, क्या इससे पहले यहाँ पे गाड़ियाँ आती थी कि नहीं आती थी, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। लोगों से हम जानेंगे, यहाँ के स्थानीय लोग होंगे या दुकानदार होंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि असल तौर पर जो जिस तरह दिखाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। आइए मेरे साथ। इसका पता लगाने के लिए हमारे संवाददाता ने हिडन कैमरे का इस्तेमाल किया ताकि लोगों को ये पता ना लग सके कि ये अंडर कवर रिपोर्टिंग हो रही है। संवाददाता द्वारा पड़ोस में बने एक फैक्ट्री के लोगों से पता किया तो पता चला कि यहाँ पर तो कभी कोई स्क्रैपिंग यार्ड था ही नहीं। अरे भैया, ये बगल में ये प्लॉट पड़ा है, यहाँ पे गाड़ी स्क्रैप की जाती है। मेरी गाड़ी उठा करके लेकर के आ गए हैं भैया, मेरी ना गाड़ी उठा करके लेकर के आ गए हैं। तो अरे क्रेन वाले, तो यहाँ क्रेन कौन बोला क्रेन लगती यहाँ पर यहाँ का एड्रेस दिखा रहा है मेरे को। यहाँ क्रेन लगती नहीं कभी। तो मेरे को एड्रेस तो बोला कि यहीं पे आना है। अरे जो भी है, क्रेन लगती नहीं यहाँ पे कभी। यहाँ कभी नहीं लगती। नहीं, ये प्लॉट जो इसमें यहाँ पे एड्रेस लिखा है भरत वैकल करके। अरे जो भी है, क्रेन कभी लगती ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, तो आज से पहले या पहले से शुरू से ऐसी है? अरे नहीं लगती मेरे भाई, हिस्ट्री उठा के देख ले, कभी क्रेन लगती नहीं है। नहीं, क्योंकि मैंने गूगल पे सर्च किया ना। अरे तो जहाँ भी सर्च करो जो मैंने बता दिया यार कि क्रेन कभी लगती ही नहीं यहाँ पे। काफी मशक्कत के बाद एक व्यक्ति मिला जिसने अपनी पहचान बताने से पहले तो इनकार कर दिया और तब जाकर इस स्क्रैपिंग यार्ड का खुलासा किया। उसने बताया कि स्क्रैपिंग यार्ड का मालिक भरत कौशिक पुलिस की देखरेख में दिल्ली के नज़दीक जैती गांव में अवैध रूप से ये स्क्रैपिंग यार्ड चलाया जाता है और साथ ही बताया कि यार्ड में बड़े स्तर पर हेराफेरी का काम भी हो रहा है। सर 3-4 महीना हो गया, यहाँ से छोड़ के जाटी गांव चले गए। अच्छा। हाँ, उनका कोई आपसी झगड़ा हो गया था। तो वो तो पुलिस वाले हैं, आपको क्या चाहिए, मोटर पार्ट वगैरह जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। अच्छा, वहाँ पे गाड़ी के पार्ट्स आराम से मिल सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गाड़ी कटती है, आप गाड़ी कटवाओ चाहे। अच्छा, जो यहाँ पे जो अब एड्रेस दिया गया था, यहाँ पे एड्रेस है नहीं है, इसके बाद कहाँ गाड़ियाँ ले जाते हैं अब? ये सर जाटी गांव है, यहाँ से कुंडली थाने के बगल से रास्ता जाता है जाटी गांव को। अच्छा। हाँ जी। और पुलिस वाले से जान पहचान है इसलिए वहाँ से? दबंग है, खुद पुलिस वाले हैं सर। दबंग आदमी है। इसके बाद टीम उस जगह ढूंढने के लिए निकल गई जहां अवैध रूप से उस स्क्रैपिंग यार्ड को चलाया जा रहा था। रास्ता कठिन था, सड़कें टूटी फूटी थी, लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद लोगों से पूछते पाछते वहां तक पहुंच गए और फिर यहां से शुरू हुआ एक अंडर कवर ऑपरेशन। स्क्रैपिंग यार्ड के पास पहुंचते ही हमारे होश उड़ गए, क्योंकि जहां ये स्क्रैपिंग यार्ड चलाया जा रहा था दरअसल वो एक एग्रीकल्चर की ज़मीन थी जहां पर बड़े स्तर पर अवैध स्क्रैपिंग यार्ड चलाया जा रहा था। इससे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि स्थानीय नेताओं से लेकर बड़े से बड़ा अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं है।
या फिर ये कहें कि नेताओं की देखरेख में ही ये काम खुलेआम चलाया जा रहा है। रात के 9 बज रहे थे, चारों तरफ अंधेरा था और संवाददाता और उनके सहयोगी उस स्क्रैपिंग यार्ड के बाहर बने एक छोटे से ऑफिस में बात करने पहुंचे, जहां पर प्रवीण पारासर नाम के व्यक्ति ने पहले तो उनसे बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने बताया कि वह एक मैकेनिक हैं जो यहां पर पूछताछ के लिए आए हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो को। सामान मिलता है, गाड़ी को प्रॉब्लम मिल जाता है। टाइम क्या है दोस्त? नहीं पूछ रहे हम तो भाई, तो एक आइडिया बताओ, इस टाइम क्या है? अब तो ना दो सुबह किस टाइम आ जाए? दोनों से 5 सुबह 9 से 5। टाइम केवल होता है दोस्त। नंबर है कुछ अपना? नंबर बताओ। बाईपास ट्रांसपोर्ट की दुकान अपनी गाड़ी होगी। नंबर है 500 के नीचे, सुबह 9 बजे। 9 से 4 कोई नंबर हो तो दे दो। सुबह नंबर लिख लो। 88 51 96 20। भैया लिख करके दे दो, मेरा फोन की बैटरी नहीं है तो बैठेगा। क्या नंबर है? बता दीजिए। 88 51 96 20। 88 तो 88 हाँ 88 5152 5152 हाँ 9620। 9620। क्या नाम आपका भैया? भरत कौशिक। ठीक है। इस खुलासे की परते दर परते खुलती जा रही थी और प्रवीण ने इसी बीच भारत कौशिक, जो इस स्क्रैप यार्ड का मालिक है, उसका नंबर दे दिया। नंबर लेने के बाद हमारे संवाददाता ने अगले दिन एक गाड़ी के मैकेनिक बनकर भारत व्हीकल स्क्रैप कंपनी के मालिक भारत कौशिक से बात की, जिसमें उन्होंने पहले बात करने में आनाकानी करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं एक आपको नंबर देता हूं, उस नंबर पर आप बात कर लीजिए, आपको सभी सामान मिल जाएगा। हेलो, नमस्कार भैया। नमस्कार जी। भैया थोड़ा सामान चाहिए था, रात आया था ना सामान के लिए, आपके लिए सुबह आया ना। किस चीज़ के लिए, कौन सी गाड़ी के लिए, क्या? वैगनर का एक तो इंजन चाहिए मुझे, 8 मॉडल का। किससे बात की भाई? मुझसे तो बात नहीं करी आपने। रात नंबर दिया था आपका भैया, ऑफिस में आया था रात को ना, अच्छा नंबर दिया था आपके भैया से बात कर लेना। अच्छा। एक तो वैगनर इंजन चाहिए था भैया मुझे, 8 मॉडल का, हाँ और एक ईगो, इसकी फोर्ड की ना ईगो जो होती है, क्या नाम है इसका, फोर्ड फिगो, हाँ। इसकी 2 इंजेक्टर चाहिए मुझे। नहीं भैया, नहीं है। इंजन भी नहीं है वैगनर का? नहीं है, नहीं है भाई। वो तो भैया कह रहे मिल जाएगा, भैया से बात कर लेना। नहीं रहता भैया। और गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं मिलती स्क्रैप में? भाई साहब वर्कशॉप है अपनी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर। अच्छा, हाँ तो भैया कहते भैया से बात कर लेना, सामान मिल जाएगा जो चाहिए आपको। एक नंबर लिखो आप। नंबर बताओ भैया, क्या नंबर है? 93100। एक सेकंड भैया, 100 93100 57 57 199। 199। परवीन नाम है। परवीन। हाँ, इनको मेरा नाम बोल देना, कराना। ठीक है भैया, आपका नाम बोल दो। संवाददाता को प्रवीण पारासर का नंबर मिल गया था और देर ना लगाते हुए उन्होंने प्रवीण को फ़ोन लगा दिया। प्रवीण ने बताया कि दिल्ली से उठाई जाने वाली गाड़ियां भारत कौशिक देखते हैं और हरियाणा से उठाने वाली गाड़ियों को प्रवीण यानी वो खुद देखता है। साथ ही इसमें ये भी खुलासा हुआ कि कैसे वो गाड़ी के इंजन से लेकर गाड़ी के पार्ट्स को भी खुलेआम बेच रहे हैं। संवाददाता से क्या कुछ बात हुई प्रवीण पारासर की, एक बार सुनिए आप। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। प्रवीण भैया नंबर दिया था भरत भैया ने मुझे आपका। हाँ जी बोलो। एक तो मुझे वैगनर का इंजन चाहिए था भैया, अच्छा जी। 8000 मॉडल का सेम ही होता है, कोई भी देना मुझे। और एक ईगो फोर्ड फिगो की नोजल चाहिए थी मुझे, 2। और फिर तो नहीं है भाई फिलहाल। तो वैगनर का इंजन कितने का दोगे भैया मुझे? वैगनर का इंजन पेट्रोल पे देखना हाँ, पड़ेगा। पेट्रोल तो चाहिए। पेट्रोल ही दे दूंगा, आप तो- एक बार पता कर लो। तो कहाँ? अगर गाड़ी चेक तो कहाँ? आपको आना पड़ेगा जाटी। हाँ रात में आया था वहाँ पे, पास। रात में आया था आपके, रात में आया था आप कहीं पे, अच्छा अच्छा। अपनी वर्कशॉप है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर। और कल शाम को जब खड़े थे मैं यहीं बैठा हाँ था। हाँ हाँ, जब आए थे ना शाम को, तुम जब नंबर लिया था आपसे। हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो मुझे ना सामान चाहिए था, ये अपने को गेट वेट चाहिए, गाड़ी का गेट वेट चाहिए, कैसे मिलेगा? एक बार आज और कल मत आना, परसों आ जाना,
आज ना कर ले, नहीं आज तो कर ले। आज देख लो, इसमें गाड़ी खड़ी थी मेरे पास, नहीं भैया आज तो कल तो टाइम ही नहीं है। पर टाइम ही नहीं है। ठीक है। W2S न्यूज़ एक भारत आप सभी लोगों से अनुरोध करता है कि अगर भारत व्हीकल स्क्रैप नाम की कंपनी आपकी गाड़ी उठाने के लिए नोटिस देता है या फिर उनके अधिकारी आपकी गाड़ी उठाने के लिए आते हैं तो आप सावधान हो जाइए और तुरंत उसकी शिकायत 112 नंबर या फिर नज़दीकी पुलिस थाने में दें, क्योंकि जिस तरह से भारत व्हीकल स्क्रैप कंपनी लोगों के साथ धोखाधड़ी करके फल फूल रही है वो कहीं ना कहीं एक गंभीर चिंता का विषय है। ऐसा ना हो कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल किसी बड़ी आपराधिक घटना में हो जाए और आपको काटने पड़े कोर्ट और थाने के चक्कर।